वेलकम बैक टू माय न्यू एसक्यूएल सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉल करना देखा था माई एसक्यूएल के वर्कबेंच को कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका जो है एनवायरनमेंट है माई एसक्यूएल का वो कैसे है। तो आज के लेक्चर इसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। यूज करने का मीन आपको आगे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपने लिखना है क्रिएट। उसके बाद आप लिख सकते हैं डेटाबेस एंड उसके बाद आप लिखेंगे कोई भी डेटाबेस का नाम देना चाहे तो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस को नाम देने के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल्स आप याद करते जाएं कि इसमें स्पेस नहीं आ सकती। नेम के अंदर आप स्पेस लिखना अलाउ नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से अभी लिखा है डेटाबेस नेम, तो इसके नीचे यहाँ पे अंडरस्कोर आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते। नंबर 2 जो इसका रूल है वो ये है कि आप स्पेशल करेक्टर, जैसे कि आप क्रिएट का अपने डेटाबेस के अंदर एक रोल है, मीन्स कि अगर आप क्रिएट लिखेंगे ना तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि एक कोई कीवर्ड है, कोई रिजर्व वर्ड है। तो आप कोई डेटाबेस का नाम ऐसा नहीं रख सकते जो कोई कीवर्ड हो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको, कीवर्ड को आप एज अ डेटाबेस यूज नहीं कर सकते डेटाबेस नेम के तौर पर। तीसरी बात क्या है, इसको जब भी आप डेटाबेस का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम बना रहे हैं, तो वो डेटाबेस का नेम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे 3s लिख दूं तो ये वैलिड नेम नहीं है। हाँ, आप S3 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक नंबरिंग आ सकती है नेम में, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है कि स्टार्ट में फर्स्ट पे क्या हो, अल्फाबेटिक नंबर्स हो, जो कि डेटाबेस के नेम को क्रिएट करने में बेहतर तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आपने जब भी डेटाबेस का नेम रखना है तो उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, किस तरह से आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया हो कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करनी है। आपने क्रिएट लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस का नेम लिख के उसके बाद आप लगा देंगे सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपर केस एंड लोअर केस, मतलब छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी का कोई कंसर्न नहीं है। आप क्रिएट डेटाबेस जो रिजर्व वर्ड्स हैं स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और डेटाबेस का नेम आप स्मॉल में लिखेंगे, लार्ज में लिखेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। जिस तरह अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है कि आपने रिजर्व वर्ड जो है, जो भी कोड लिखना है वो लार्ज में प्रोग्राम छोटे अल्फाबेट यूज करके लिखना है, लेकिन डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पूरे कोर्स में जो है कीवर्ड को बड़े अल्फाबेट से लिखेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि ये क्या है, हमारे कीवर्ड है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो चलते हैं, इसको एक डेटाबेस बना के देख लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर MySQL के वर्कबेंच में। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्रिएट लिखूंगी डेटाबेस, तो उसके बाद डेटाबेस का कोई भी नाम लिख दूंगी। मान ले मैं बना रही हूँ स्कूल की डेटाबेस, और उसके बाद लगा दूंगी सेमीकोलन। ठीक है, तो क्या है, अब मेरे पास सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ, तो मैं अगर इसको रन करूंगी तब भी ये रन हो जाएगा, और अगर मुझे सिर्फ इसको करना तब भी मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगी एक लाइन को। यहाँ पर मुझे टिक मिल गया है कि मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अपने कर्सर को इधर लेके आऊंगी और राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करूंगी, तो यहाँ पर मुझे स्कूल नाम की एक डेटाबेस नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैं 2-3 और डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, मैंने 3 डेटाबेस क्रिएट कर ली है, जिसमें पहले को मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, दो बाकी दो कॉलेज वाली डेटाबेस को और यूनिवर्सिटी की डेटाबेस को एग्जीक्यूट नहीं करा। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने अब ये वाला बटन दबा दिया तो मुझे एक एरर मिलेगा। देखिए, बताती हूँ, ये देखिए, अब मुझे एक एरर मिला है। अब ये एरर क्या कहते हैं कि क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ये एरर 1007 है। इससे मतलब अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे लाइन है ना, मैंने पहले एग्जीक्यूट करवा चुकी है। अब जब मैंने इसको क्लिक किया है ना, अब ये दोबारा से सारे स्टेटमेंट को, सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा।
तो जो है क्यूरी मैंने पहली दफ़ा एग्जीक्यूट करवा चुकी हूँ ना, तो अब उसको एग्जीक्यूट करते हुए इसने मुझे एरर दे दी कि ये वाली नाम की डेटाबेस से पहले से क्रिएट है, आप उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी या फिर मैं एक एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगी। तो अब ये देखें, अगली डेटाबेस कॉलेज की डेटाबेस बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश ऑल करूँगी तो यहाँ पर मुझे कॉलेज की डेटाबेस मिल गई है। इसी तरह हम यूनिवर्सिटी की डेटाबेस को भी रन करेंगे तो ये रन हो चुकी है, और यहाँ पर जाके फिर से रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी डेटाबेस बन चुकी है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आपने डेटाबेस बनानी है। इस तरह से जितनी डेटाबेस मिलेंगी आपको यहाँ पर नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझानी है कि अब मान लो मेरे पास यहाँ पर 30 डेटाबेस ऐसी है जो मैंने खुद क्रिएट की हुई, जिनको मैंने काम कर सकती हूँ मैं। अब ये डेटाबेस ऐसे डेटाबेस है जिसके अंदर कोई टेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर मान लें मुझे कॉलेज की डेटाबेस को यूज़ करना है, कॉलेज की डेटाबेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की टेबल बनानी है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्या सीधा यहाँ पर टेबल बनाना शुरू कर दूँगी? नहीं, पहले मैं अपने सिस्टम को बताऊँगी कि मुझे कौन से डेटाबेस को यूज़ करना है। ठीक, कौन मतलब यूज़ का मतलब ये है कि मैं कौन सी डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी मैंने उसके अंदर टेबल्स बनाने हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा के ऊपर, फिर मैं वो काम कर सकती हूँ। उसका सिस्टम क्या है, मैं लिखूंगी सिर्फ यूज। ठीक है, यूज लिखूंगी, यूज से पता चलेगा कि मुझे कौन सी डेटाबेस को यूज करना है, और लिखूंगी डेटाबेस का नेम और सेमीकोलन लगा दूंगी ताकि इससे पता चलेगा कि कौन सी डेटाबेस को मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि अब मैंने 3 डेटाबेस है मेरी, मैंने किसी भी एक डेटाबेस पे काम करना है, मैं उस डेटाबेस को यूज कर दूंगी कि ये यूज करनी है मैंने। अब वो डेटाबेस एक्टिव हो जाएगी, अब वो मुझे सिस्टम अलाउ करेगा कि हाँ अब आए मुझे करनी है कौन सी डेटाबेस को यूज करना है, तो मैं लिखूंगी यूज, एक मिनट को अपर लेटर में लिख लेते हैं, यूज कॉलेज। ठीक है, सेमीकोलन लगा दूंगी, और अब मैं क्या करूंगी, इस डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगी और उसको रन कर दूंगी। तो क्या है, अब ये रन हो गई है, और अब आप देखिए कॉलेज वाली डेटाबेस इस तरह से ओपन हो गई है, क्योंकि अब इसको पता चल गया कि अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे या कोई भी टेबल बनेगा या कोई भी काम होगा, वो क्या होगा, कॉलेज डेटाबेस के ऊपर काम होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, वीडियो लाइक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारी जो न्यू स्किल की सीरीज स्टार्ट हुई है इसके अंदर हमें ज्वाइन करें ताकि आपको इस स्किल को मजीद एक्सपर्ट बनने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।